हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है बुढ़ापे का अकेलापन। जब हम जवान होते हैं, हाथों में ताकत होती है, तब कभी न सोचते कि धीरे धीरे ये शक्ति घटती है। हम ही किसी पर एक दिन आश्रित होना पड़ सकता है। अपने स्वाभिमान को हम इतनी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं कि वे अभिमान बनकर सामने वाले के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने लगता है। अपनी सीमा समाप्त होकर कब दूसरे की सीमा शुरू हो गई पता ही नहीं चलता। कभी कभी छोटी छोटी बातें हमें अपनों से जुदा तो कर देती हैं, पर जिंदगी की शाम में हमें यही रिश्ते बहुत याद आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेरा नाम प्रज्ञा है। इस बार जब मैं मायके गई तब अजीब सा सुखद एहसास हुआ। मुझे मेरे बीमार पिता के पास मेरी इकलौती मौसी बैठी थी। वह मुझे देखकर खुश हुई और मैं उन्हें देखकर। यह मेरे लिए एक सुखद एहसास था, क्योंकि पिछले 20 साल से मौसी का हमारे घर आना जाना बंद था। मैं अपनी मौसी को बहुत प्यार करती थी। मौसी मेरे घर मेरे लिए चाय बनाकर ले आई, क्योंकि माँ बाजार दवाई लेने गई थी। मौसी, आप भी चाय लेने? मैंने उनसे कहा, अभी तेरे आने से पहले मैं नहीं और जिया जी ने चाय पी थी। मौसी मेरे पिता की पीठ सहला रही थी। 2 बूढ़ों में एक की सेवा दूसरा कर रहा था। देखने में अच्छा भी लग रहा था और विचित्र भी। शाम घेरी हुई तो मौसी अपने घर चली गई। दूसरी शाम आई तो मेरे लिए पूरा दिन अपने घर बिताने का न्योता था। उनके होठों पर मौसी के घर मेरा भरपूर स्वागत हुआ था। तीनों बहुएं मेरे आगे पीछे सिमट आई थी। बारी बारी से कभी चरण स्पर्श करने लगी। बच्चों को मेरे पास बिठाया और कहा, ये बुआ है बेटे, इन्हें नमस्ते करो। पूरा दिन एक उत्सव सा बीत गया। मैंने घर आकर माँ को बताया। आपसे की बातों में से ये सहज ही जान गई कि जब दोनों तरफ प्यार बराबर था तो क्यों अपने अपने अहंकार संबंधों के बीच ले आए। ऐसा ही तो होता है और यही जीवन है, हंसकर बोले थे पिताजी। जब इंसान जवान होता है तब भविष्य की बंद मुट्ठी उसे क्या क्या सपने दिखाती रहती है, तुम खुद भी महसूस करती होगी। भविष्य क्या है उससे अनजान हम तन मन से जुड़े रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बेटी की जिम्मेदारी है। सभी कर्तव्य पूरे करने होते हैं। हम सांस भी लिए बिना कभी कभी निरंतर चलते रहते हैं। हमारी आंखों के सामने बच्चों के साथ साथ अपना भी एक उज्जवल भविष्य होता है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो चैन से बैठकर अपनी मेहनत का फल भोगेंगे। बुढ़ापे में संतान सेवा करेगी। पूरा जीवन इसी आस पर ही तो बिताया होता है ने हमने। उस पल कभी कभी अपने सगे भाई बहनों से भी हम विमुख हो जाते हैं, क्योंकि तब हमें अपनी संतान ही नजर आती है, बाकी कोई नहीं। सब पराये लगते हैं। हम अपने भाई बहनों का भी हक मारने से पीछे नहीं रहते। कई बार तो हम अपने माँ बाप के साथ ही स्वार्थपूर्ण व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी करना हमें अपने बच्चों के अधिकार में कटौती करना लगता है। तब हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता ने भी हमें इसी तरह पाला था। उनका भी चैन से बैठकर 2 रोटी खाने का समय अभी आया है। उनको छोड़ हम अपनी गृहस्थी में डूब जाते हैं और जब हम खुद बूढ़े हो जाते हैं तब पता चलता है कि हम भी अकेले रह गए हैं। लगता है हमें तो थक गए हैं। मेरा कर जिस बच्चे को पालते रहे वो तो मेरा था ही नहीं, वे तो अपने परिवार का है और हम उसकी गृहस्थी के अवांछित सदस्य हैं। बस बोलते बोलते थक गए थे पिताजी। कुछ रुककर हंस पड़े वो, फिर बोले, बेटा ऐसा सभी के साथ होता है। जीवन की शाम में हर इंसान अकेला ही रह जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही होता आया है।
तब थका हारा मनुष्य अपने जीवन का लेखा जोखा करता है कि उसने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। भविष्य से तो कोई उम्मीद रहती नहीं। जिसकी तरफ आंखें उठाकर देखो तो अतीत की ओर मुड़ जाना है। तुम्हारी मौसी भी इसलिए अतीत को पलटती है। शायद भाई बहन की अपनी हो और मज़े की बात, बुढ़ापे में पुराने दोस्त और पुराने समय याद भी बहुत आते हैं। सबकी पीड़ा एक सी होती है ने इसलिए एक दूसरे को आसानी से समझ भी जाते हैं, जबकि जवानी के पास बूढ़ों को समझने का समय ही नहीं होता। मैंने पूछा, आपका मतलब है संतान से हुआ मोहभंग उन्हें भाई बहनों की ओर मोड़ देता है? हाँ, क्योंकि तब उस जीने की कुछ तो चाहने भविष्य नहीं, वर्तमान नहीं तो अतीत ही सही। तुम्हारी मौसी का भरा पूरा परिवार है, वे सुखी है, फिर भी अकेलेपन का एहसास तो है ना। मौसा रहे नहीं, बच्चों के पास उनके लिए समय नहीं, सो एक भावनात्मक संबल तो चाहिए न उन्हें। और हम भी, पिताजी ने खुद की तरफ भी इशारा किया, हमें भी अकेले से रह गए हैं। तुम दूर हो, तुम्हारे भाई अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। एक दिन सहसा तुम्हारी मौसी सामने चली आई, तब हम हक्के बक्के रह गए। स्नेह का धागा कहीं न कहीं अभी भी हमें बांधे हुए है, यह जाने हम बहुत संतोष हुआ। और बुढ़ापे में सोच भी तो परिपक्व हो जाती है न। पुरानी कड़वी बातें ने वे छेड़ती ने हम, बस मिल बैठकर अच्छा समय काट लेते हैं हम सब। अब आखिरी समय चैन चाहिए, हम भी और तुम्हारी मौसी को भी, क्योंकि जीवन का लेखा जोखा तो हो चुका है न। अब कैसा मन मुटाव। सारे जीवन का सार पिताजी ने छान कर सामने परोस दिया। जवानी के जोश में भाई बहनों से विमुखता क्या जायज़ है, जबकि ये एक सत्य है कि आज के युग में संयुक्त परिवार का चलन न रहने पर हर इंसान का बुढ़ापा एक एकांत की श्राप बनता जा रहा है। क्या यह उचित नहीं है कि हम अपनी सोच को थोड़ा सा और बढ़ाकर स्नेह के धागे को बांधे रखें, ताकि बुढ़ापे में एक दूसरे के सामने आने पर शर्म न आए और अपनी संतान का भी उचित मार्गदर्शन कर सके। बुढ़ापा तो उन पर भी आएगा न, बुढ़ापे में भाई बहनों में घिरे हुए उन्हें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि तब उनकी संतान भी उन्हें अकेला छोड़ अपने अपने रास्ते निकल चुकी होगी। पीढ़ियों का यह चलन पहली बार प्रज्ञा को बड़ी गहराई से चोट गया। क्या वास्तव में उसके साथ भी ऐसा ही होगा? जेठ जी के साथ परिवार वालों की खटपट चल रही है, जिस वजह से उनसे कोई भी मिलना नहीं चाहता, उसके पति भी नहीं। आपको भाई साहब से मिलना चाहिए। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम भला उनके सामने कैसा उदाहरण पेश कर रहे हैं। खून के रिश्तों में अहम नहीं लाना चाहिए। वे हमारे बड़े हैं, हमारे अपने हैं, पहल हम ही कर लेते हैं, कोई छोटे नहीं हो जाएंगे हम। चलिए चलें। प्रज्ञा ने घर वापस पहुंचकर सबसे पहले अपने घर के टूटे तारों को जोड़ने का प्रयास किया। पति एकटक उसका चेहरा ताकने लगे। जहाँ तक हो सके हमें निभाना सीखना चाहिए, तोड़ने की जगह जोड़ना सीखना चाहिए। अपने बच्चों को बात को बीच में काटते हुए प्रज्ञा के पति बोले, और सामने वाला चाहे मनमानी करता रहे, फिर क्या हो गया? वे आपसे बड़े, वो आपके बड़े भाई हैं। मैंने कहा ने व्यर्थ अहम रख कर खून के रिश्तों की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। प्रज्ञा ने मौसी की पूरी कहानी पति को सुना दी। चुपचाप सुनते रहे वो। जरा सा तुनक के फिर सहज होने लगे। तुम ही पैर छूना, मैं नहीं। कोई बात नहीं, मैं ही छू लूँगी। वही मेरे ससुर समान जेठ हैं।
आप साथ तो चलिए। एक सीमा में रहकर रिश्तों को निभाना इतना मुश्किल नहीं, ऐसा उसे विश्वास था। मन में जरा सा संतोष जाग उठा कि हो सकता है कि जब उसे उसका बुढ़ापा आए तो वे अकेली नहीं हो, उसके भाई, उसके रिश्तेदार आसपास हो, एक दूसरे से जुड़े हुए। तब भी वे न सोच सकी कि उसे जीवन में अपनों को अपने से काट कर क्या क्या खो दिया, जो वे बुढ़ापे में अकेलापन झेलने को मजबूर है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।